हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के केबिन में गया था एंड विंग को वांग जी से कुछ चाहिए था। विंग ने डिमांड की कि मुझे कुछ चाहिए आपसे। तभी वांग जी विंग से पूछता है क्या चाहिए मेरे विंग को। विंग स्माइल करता है वांग जी को देख के और ब्लश करता है। तभी वांग जी कहता है क्या चाहिए। वांग जी ने विंग की कमर पे हाथ रखा हुआ था और विंग ने वांग जी के नेक को रैप किया हुआ था अपने हैंड से। विंग धीरे से वांग जी को अपने क्लोज करने लगता है, वांग जी के आइज़ में देखते हुए। वांग जी देख रहा था विंग को एकटक। वांग जी विंग के लिप्स को एकटक देख रहा था और विंग देख रहा था वांग जी की नज़रें कहाँ हैं। विंग पास लाता है और धीरे से अपना फेस आगे करता है। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करने वाला था, तभी विंग रुक जाता है और कहता है 1 सेकेंड। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता क्या हुआ। विंग कहता है सच में ना, कैमरा बंद है। वांग जी कहता हाँ विंग बंद है। विंग स्माइल करता है और कहता है चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। वांग जी हेड शेक करता है और कहता तुम बिना मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि कैमरा चल रहा हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ करूँ। विंग कहता है जानता हूँ, पहले ये बताओ आपने मुझे कितना मिस किया। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा, मत पूछो, बताना वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। विंग कहता है मुझे किस करो। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है और धीरे से अपने थंब से टच करता है और विंग की चिन से पकड़ के उसे अपने पास करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और स्लोली से विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग बस आंखें बंद करके खड़ा था, तभी अचानक से डोर नॉक होता है और विंग और वांग जी की किस ब्रेक हो जाती है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को दूर करता है। विंग कहता अभी तो स्टार्ट किया था मैंने। वांग जी कहता है कुछ काम होगा किसी को। विंग कहता वांग जी कहता है मैं देखता हूँ ओके। विंग कहता अगर किसी ने हमें देख लिया एक साथ और लॉक है डोर तो क्या समझेंगे। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग विंग कहता नहीं मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ, क्या मैं छुप जाऊँ। तभी वांग जी कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। विंग कहता है ठीक है मैं छुप रहा हूँ, आप जाके डोर ओपन कर दो। वांग जी कहता है ओके। फिर उसके बाद वांग जी विंग को कमर से पकड़ के उतारता है टेबल से नीचे और खुद जाता है डोर का बस लॉक खोलता है और वो वापस आता है, देखता है तो रूम में कोई भी नहीं था। तभी वांग जी समझ जाता है विंग छुप गया होगा। वांग जी जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कम इन। तभी डोर ओपन होता है। वांग जी बैठा था, तभी अचानक से वांग जी को कुछ फील होता है अपने लेग पे। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और धीरे से अपनी नज़रें नीचे करता है। विंग टेबल के नीचे था और विंग स्माइल करता है क्यूट सी। वांग जी को लगा था वो वॉशरूम गया होगा। वांग जी हेड चेक करता है और देखता है सामने मिस्टर ली थे। तभी मिस्टर ली कहते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तभी वांग जी कहता है यस बोलिए। तभी मिस्टर ली कहते हैं मुझे आपसे बहुत दिन से बात करनी है, मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा था। विंग मुँह बनाता है और उसे गुस्सा आती है क्योंकि उसे पता था वांग जी ने बताया था मिस्टर ली वांग जी के पीछे। तभी विंग को गुस्सा आ रही थी। इधर मिस्टर ली कहते हैं सर मैं सच कहूँ तो मुझे कहना था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। विंग गुस्से में आ जाता है। विंग वांग जी के पैरों पे अपना हाथ रखता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर सकता था। वांग जी कहता है व्हाट। विंग को गुस्सा आ रही थी। विंग अपने नेल्स वांग जी के पैर मतलब कि इसकी लैब पे चुभाता है हल्का सा। वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, लाइक जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। वांग जी को इस सब की आदत थी। ट्रेनिंग टाइम से हर सिचुएशन में कितना ज़्यादा काम रहना है ईजी उसे पता था, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता और विंग गुस्से में अपने नेल्स को चुभा रहा था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मिस्टर ली कहते हैं सर मैं आपको पसंद करता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी कहता है मैं आपको पसंद नहीं करता बट मुझे ये सब पसंद नहीं है कि दोबारा मुझसे इस तरीके की बातें करें आप। ठीक है जो भी था मुझे समझ में आ गया, आप भी समझ गए कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तभी मिस्टर ली कहते बट आप एक चांस तो दे सकते हैं ना मुझे, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो पास आने लगता तभी वांग जी कहता दूर वहीं रहो, क्योंकि नीचे विंग था। विंग अपने हाथों से वांग जी के लेग को टच करता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा था। विंग स्माइल करता है और वांग जी के जो लेग थे वहाँ पे हैंड स्लाइड कर रहा था ऊपर नीचे और प्यार से टच कर रहा था और धीरे धीरे अपने फेस को रब कर रहा था
और वांग जी कुछ कर नहीं पा रहा था। विंग तो मज़े मार रहा था नीचे बैठ के, उसे मज़ा आ रही थी कि वांग जी उसका है, कोई भी वांग जी को अपना नहीं बना सकता, और वो पकड़ा भी जाएगा तो भी विंग को डर नहीं था आज उस बात का। इधर मिस्टर ली कहते हैं, सर एक चांस, बस एक चांस, आप मेरे साथ डेट करके देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप। तभी विंग को गुस्सा आती है, फिर से वो नेल्स चुभाता है। तभी वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और ऐसे देखता है नीचे की तरफ जैसे कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन वो विंग को देख रहा था। वांग जी इशारे में विंग को आंखें दिखाता है बड़ी बड़ी, क्योंकि विंग पेन दे रहा था वांग जी को। विंग इग्नोर करता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, बोलिए ना सर। फिर वांग जी कंट्रोल करता है खुद को, क्योंकि विंग के टच से वांग जी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था, लाइक उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। इधर जो मिस्टर ली थे वो कहते हैं, तो सर आप। तभी वांग जी कहता है, शट अप, और वो खड़ा हो जाता है। तभी विंग का हाथ छूट जाता है और विंग धड़ाम से नीचे। तभी मिस्टर ली को समझ नहीं आता, एक आवाज़ आती है। वो विंग तुरंत ही उठ के बैठता है और गुस्से में देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है, जितना कहना था आप कह चुके हैं, और मैंने जितना सुनना था सुन लिया, आप यहाँ से जा सकते हैं। दोबारा मुझसे ये बात मत करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझ में आया? और मुझे शादी करनी होगी तो मेरे पेरेंट्स करवाएंगे, यू नो, लैंड कंपनी, लैंड कॉरपोरेशन, मैं वहाँ का CEO हूँ, ठीक है? तो दोबारा मुझसे किसी भी तरीके की बात करने की कोशिश मत करना। मेरे पेरेंट्स चाहेंगे जिससे उससे शादी होगी, आपसे नहीं, समझ में आया? तभी वो डर जाता है और कहता, आई एम सो सॉरी, सॉरी सर। और वो सर नीचे करता है और कहता, माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसी बात नहीं करूँगा। तभी वांग जी कहता है, गुड, गुड फॉर यू एंड गेट लॉस्ट। तभी वो कहता है, जी। उसके बाद वो चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सीधे वहाँ से बाहर जाता है और जाके डोर को बंद करता है, टाइटली लॉक करता है। इधर विंग धीरे धीरे करके बाहर निकलता है और गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी वापस आता है और विंग की तरफ देखता है, मूड तो पूरा ख़राब ही था वांग जी का। तभी वांग जी विंग को देखता है, विंग गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी को समझ नहीं आता है, एक तो उसका अपसेट हो गया था मूड, ऊपर से विंग ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे दी वांग जी को, काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था विंग की टचिंग से। दूसरा, विंग मुंह बना रहा है, विंग जाने लगता है। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, हाथ छोड़िए मेरा। वांग जी कहता है, विंग व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़िए। और विंग अपना हाथ छुड़ाने लगता है। वांग जी वहीं पे पुश करता है विंग को और कहता है, हुआ क्या है विंग? विंग कहता है, हाथ छोड़ो मेरा। और विंग अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। वांग जी समझ नहीं पाता है। वांग जी कहता है, विंग। वांग जी अचानक से विंग को किस करने लगता है। विंग पुश करता है वांग जी को, लेकिन कर नहीं पाता है, या फिर करना नहीं चाहता है। वांग जी बहुत देर तक विंग को किस करता है ब्रेथलेसली, एंड फिर छोड़ता है धीरे से विंग को और विंग के फॉरहेड से अपना फॉरहेड टच कराता है। तभी अचानक से विंग पुश करता है और वांग जी को पुश करने के बाद सीधे जाता है डोर के पास और वो डोर को ओपन करता है और सीधे बाहर निकल जाता है। और वांग जी को समझ नहीं आता है वांग जी की क्या गलती। वांग जी सीधे हेड चेक करता है और कहता है, लगता है ली की बात मुझ पर भारी पड़ गई। इधर विंग बाहर जाता है। वांग जी मन में कहता है, मैंने क्या किया? ली मेरे पीछे है, मैं थोड़ी, मैं तो विंग को प्यार करता हूँ। विंग को समझ नहीं आया क्या, या फिर वो एक नंबर का बचकाना है और मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात को समझे। आखिरकार विंग एक बच्चा है, एक टीनेजर, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा मेरी फीलिंग्स को। मुझे उसे प्यार से समझाना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी ली से नहीं। इधर विंग आ जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और बुरा भी लगा था। विंग सीधे आता है अपने केबिन में और बैठ जाता है। फिर विंग कुछ काम करता है, ज़्यादा काम नहीं था तो विंग जल्दी से ख़त्म करके अपनी क्लासेस के लिए जाता है। फिर उसके बाद अपनी पूरी क्लासेस दिन की लेता है, बिल्कुल भी वांग जी के पास भी नहीं जाता है, ना वांग जी से बात करता है, कॉल करता है, कुछ भी नहीं। वांग जी पूरा दिन वेट करता है कि विंग शायद उससे बात करे, कॉल करे, बट वांग जी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग बैठा हुआ था क्लास में, काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। म्यानमन कहती है, कहाँ खोए हो आजकल, तुम्हारा आता ही पता नहीं। विंग तुम ठीक हो ना? तभी विंग कहता है, ठीक हूँ। म्यानमन कहती है, सब बहुत ही अजीब चल रहा है ना? म्यानमन की शक्ल देखता है विंग और कहता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब चल रहा है। तभी म्यानमन कहती है, क्या तुम्हारा मूड अपसेट है? विंग कहता है, हाँ अपसेट है। तभी म्यानमन कहती है, क्यों? विंग फिर अपने सेंसेस में आता है, वो क्या बोल रहा है उसे पता ही नहीं। विंग तुरंत ही म्यानमन की तरफ देखता है और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपसेट नहीं है, बस मूड नहीं है आज, अजीब सा लग रहा है और कुछ भी नहीं। तभी जो विंग था उसे मैसेज आता है उसके बाबा का। तभी विंग देखता है और कहता है, एक सेकंड म्यानमन,
उसके बाद तुरंत ही वही मैसेज रिसीव करता है। उसके बाबा का मैसेज था, बेटा आप कब तक घर जाने वाले हो, मैं लेने आ जाऊँगा या फिर किसी को भेज दूँगा। तभी विंग कहता हाँ बाबा भी ना फालतू ही परेशान हो रहे हैं। तभी म्यानमन कहती है क्या हुआ। विंग कहता बाबा मुझे छोड़ने आए थे और बोल रहे थे कि लेने भी आएंगे, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तभी म्यानमन कहती है तो क्या करना है, तुम्हें बाबा के साथ नहीं जाना है क्या। ये तो अच्छी बात है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं तुम्हारे लिए, ये बहुत अच्छा है। तभी विंग कहता सही कहा। तभी विंग को फिर से मैसेज दिखता है। विंग देखता है तो ये वांग जी का था। विंग तुरंत ही हाइड करता है, थोड़ा सा मतलब एक साइड को होता है, उसके बाद उसे चेक करता है। तभी वांग जी कहता विंग कहाँ हो, बाहर मिलना, तुम जैसे क्लास ख़त्म कर लो मुझे बाहर मिलना, मैं वेट कर रहा हूँ। विंग मुंह बनाता है। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। विंग कहता है म्यान म्यान मैं घर चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बस बाबा से ये कहना है कि तुम मुझे छोड़ आओगी। तभी म्यानमन कहती है क्यों, अगर ऐसा है तो मैं सच में छोड़ आऊँगी। तभी विंग कहता नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कहना है मैं चला जाऊँगा। तभी म्यानमन कहती है और कल को तुम्हें कुछ हो गया तो तुम फिर से गायब हो गए, तब मुझसे जवाब मांगेंगे ना तुम्हारे पेरेंट्स। विंग कहता है ऐसा जब भी होगा तो मैं उनसे बोल दूंगा कि आज मैं अकेले आ रहा हूँ, म्यान म्यान के पास टाइम नहीं है, बाकी मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगा, प्लीज़ ना मेरी बात मानो। तभी म्यानमन देख रही थी। म्यानमन कहती है क्या कुछ चल रहा है विंग। तभी विंग कहता है क्या, नहीं तो। तभी म्यानमन कहती है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी, डोंट वरी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है छोड़ना है नहीं मैं चला जाऊँगा, वो एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड से मिलना है इसलिए मैं तभी म्यानमन कहती है ओह फ्रेंड, कौन फ्रेंड, मुझे जितना पता है इस कॉलेज में मेरे अलावा तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या इस कॉलेज से बाहर। विंग सोचता है और कहता है मेरे इस कॉलेज से बाहर एक फ्रेंड है जिससे मुझे मिलना है। तभी म्यानमन कहती है क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे, क्या वो तुम्हें लेने आ रहा है या तुम जा रहे हो उसके पास। विंग कहता वो म्यान म्यान मैं जाऊँगा। तभी म्यानमन कहती इतना सोच क्यों रहा है विंग। विंग कहता छोड़ो ना ये सब बातें, बस इतना इतना बात कर लो, मैं बाबा को कॉल लगाऊंगा ठीक है जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी म्यानमन कहती है उसके बाद थोड़ा टाइम स्किप होता है और उन दोनों की क्लास ओवर होती है। विंग म्यानमन बाहर निकलते हैं। उसके बाद विंग तुरंत ही अपने बाबा को कॉल करता है और कहता है हेलो बाबा। तभी उसके बाबा कहते हैं हाँ बेटा कहाँ हो, बहुत लेट कर दिया मैसेज का रिप्लाई करने में। तभी विंग कहता वो क्लास में था बाबा, मुझे कहना था कि मैं चला आऊँगा घर। बाबा परेशान मत होइए, आप अपने टाइम से आइए, वो म्यान म्यान मुझे छोड़ आएगी। तभी जो विंग के बाबा थे वो कहते नहीं उस बच्ची को क्यों परेशान करूँ, मैं आऊँगा तुम्हें लेने छोड़ने। तभी विंग कहता बाबा म्यान म्यान छोड़ आएगी है ना म्यान म्यान। तभी म्यान म्यान कहती है तभी विंग कहता आप बात कर लो बाबा। फिर विंग देता है। म्यान म्यान कहती हेलो जी अंकल। तभी मिस्टर वे कहते हैं बेटा क्या तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें पता है ना विंग। तभी म्यान म्यान कहती है हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस दिन भी मैं विंग को छोड़ूंगी नहीं उस दिन मैं आपको बता दूंगी, या फिर विंग बता देगा है ना विंग। तभी विंग कहता हाँ हाँ बिल्कुल। तभी म्यान म्यान कहती है आप परेशान मत होइए, आज मैं छोड़ आऊँगी डोंट वरी, और जब भी विंग को आपके साथ जाना होगा तो वो बता देगा। तभी मिस्टर वे कहते हैं ठीक है बेटा। उसके बाद वो कॉल को कट करते हैं। इधर म्यान म्यान विंग का फ़ोन उसे देती है और कहती है विंग पक्का ना तुम फंसोगे नहीं, सच में वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर ये ट्रस्ट टूटा तो फिर। विंग कहता ठीक है छोड़ आना तुम्हें खुश। तभी म्यान म्यान कहती है ठीक है। तभी जो विंग था वो अपसेट होता है और कहता मैं कर ही क्यों रहा हूँ इतना सब कुछ, वैसे भी उनकी बातें सुनने के बाद मुझे तो गुस्सा होना चाहिए ना, सही तो है मुझे नहीं मिलना। इधर विंग और म्यान म्यान बाहर जाते हैं। तभी वांग जी देखता है विंग बाहर निकल रहा था। तभी वांग जी तुरंत ही कॉल करता है विंग को। विंग देखता है और इग्नोर करता है। तभी वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है ये सब क्या है। फिर वांग जी कॉल करता है, विंग मुँह बनाता है। म्यान म्यान अपनी स्कूटी निकालती है।
इधर विंग खड़ा था ऐसे ही, तभी अचानक से कार आती है साइड में और वांग जी कार रोकता है और विंग को घूर के देखता है। विंग देखता है वांग जी को और फिर इग्नोर करता है। तभी वांग जी कार से बाहर निकलता है और सामने आके खड़ा होता है। तब तक जो म्यानमैन थी वो स्कूटी बाहर निकालती है और कहती सर गुड इवनिंग। तभी वांग जी कहता गुड इवनिंग म्यानमैन। तभी म्यानमैन कहती है कैसे हैं आप? तभी वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी म्यानमैन कहती है आप भी शायद आज ही आए ना सर? वांग जी कहता कुछ काम था। म्यानमैन देखती और कहती ओके सर। फिर वो खड़ी थी, फिर देख रही थी दोनों को। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को। तभी विंग कहता चलो म्यानमैन गुड इवनिंग सर। और विंग खड़ूस सा मुँह बना के आगे जाता है। तभी वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कॉलेज से रिलेटेड, क्या हम बात कर सकते हैं? विंग देखता और कहता कॉलेज से ओके सर। फिर विंग रुक जाता है और कहता है जी बोलिए। वांग जी म्यानमैन को देखता है, फिर विंग को। वांग जी कहता है तुम जाओ म्यानमैन। तभी म्यानमैन कहती है मैं नहीं जा सकती सर, विंग को छोड़ने जाना है, आपसे रेगुलर मैं जाऊंगी, आपको तो पता ही है सब कुछ। विंग सेफ़ नहीं है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे छोड़ने जाऊंगी। उसके बाबा से बात हुई है और जब मैं नहीं जाऊंगी तो उसके बाबा को बता दूंगी। तभी वांग जी देखता और कहता ओके मैं छोड़ दूंगा। ओके मुझे कुछ बात करनी है, विंग को छोड़ दूंगा और बात भी कर लूँगा एंड देन अपने घर जाऊंगा। फाइन। तभी म्यानमैन देखती है और बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है सर आप छोड़ने जाएंगे विंग को? तभी विंग कहता हाँ सर, आप मुझे क्यों छोड़ने जाएंगे? और विंग मुंह बनाता है अजीब सा। तभी वांग जी घूर घूर के देख रहा था विंग को और कहता है मुझे बात करनी है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना यहाँ खड़े होके कि मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ और बात भी कर लूँ, है ना? तभी विंग देख रहा था। विंग कहता सर अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम कल बात कर सकते हैं मॉर्निंग में। तभी वांग जी घूर के देख रहा था। वांग जी कहता अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ आता। विंग फिर रुक जाता। म्यानमैन कहती है सर आप पक्का छोड़ाओगे तो फिर मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि आपकी बात तो अलग ही है। तभी वांग जी कहता श्योर तुम जाओ, मैं छोड़ाऊँगा, जिस दिन मैं नहीं गया तुम्हें बता दूँगा, या फिर तुम विंग के बाबा को। तभी म्यानमैन कहती है ओके सर, तो विंग तुम सर से बात कर लो एंड पक्का ना सर आप छोड़ाओगे? तभी वांग जी घूरता है। म्यानमैन कहती है सॉरी वो उसको लेके थोड़ा सा मैं। वांग जी कहता है आई नो आई अंडरस्टैंड बट रिलैक्स, मेरे साथ है वो, उसे कुछ भी नहीं होगा। ओके। तभी म्यानमैन कहती है ओके सर। फिर म्यानमैन कहती है विंग तुम्हें अपने दोस्त से मिलने जाना था ना, तुम क्या नहीं जाओगे आज? तभी विंग देखता अब वो क्या बोले। विंग कहता वो आज देर हो गई है, कल देखूँगा म्यानमैन। तभी म्यानमैन कहती है ओके तो फिर मैं जा रही हूँ, बाय विंग एंड गुड इवनिंग सर। तभी वांग जी कहता इधर विंग कहता बाय म्यानमैन। म्यानमैन अपना चली जाती है। विंग देख रहा था वांग जी को और वांग जी विंग को। बहुत ही शांति हो गई थी एंड ये लोग लास्ट में निकले थे। वांग जी विंग से कहता है कार में बैठो। विंग कहता है क्यों, क्या ज़रूरत है? वांग जी बस एक टक विंग को देख रहा था। विंग काफ़ी देर तक वांग जी की नज़रों को खुद पे फील करता है। उसके बाद उसे पता था कुछ भी नहीं होने वाला उसका। विंग एक गहरी सांस लेता है और जाके कार में बैठ जाता है। वांग जी फिर रिलैक्स होता है और जाता है, वो भी कार में बैठता है। आज वो ड्राइवर नहीं लाया था। वांग जी जाके कार में बैठ जाता है। उसके बाद विंग को देखता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। तभी विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है बोलिए। वांग जी कहता है क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता है ओके अच्छा ये बताओ तुम किससे मिलने जा रहे थे? विंग कहता है आपको क्या? वांग जी कहता है इतना रूड क्यों बोल रहे हो विंग? तुम ऐसे बात कर रहे हो, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। विंग कहता है अच्छा तो मुझे भी कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी से नहीं कह सकता। वांग जी कहता है क्या अच्छा नहीं लगा बताओगे? विंग कहता है आपको अच्छे से पता है। वांग जी कहता है विंग मैं कैसे बताऊँ, वो मिस्टर ली की गलती थी, तुमने देखा ना, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था मैं। तभी विंग कहता है स्टॉप, मैंने उनकी बात की? वांग जी कहता है तो और कौन सी बात है?
वही बात है ना, वो मुझे प्रपोज़ कर रहे थे, डेट के लिए पूछ रहे थे और मैंने मना करा। तुम मुझे बार बार गुस्सा करके नेल्स छुपा रहे थे अपने। मैं कैसे बताता? ऐसा कुछ भी नहीं, तुमने देखा ना, वही मेरे पीछे पड़े। विंग कहता है मुझे पता है, मैं उस बात पे नहीं गुस्सा हूँ। वांग जी कहता है उस बात पे नहीं हूँ, बट तुम गुस्सा होगे तो उसी बात पे गए थे, आई थिंक सो। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उनकी बात पे गुस्सा हूँगा? मुझे पता है जब अच्छे से कि मिस्टर ली आपके पीछे हैं, आप नहीं, और आप भी तो जवाब दे रहे थे, तो मैं क्यों गुस्सा हूँगा? वांग जी कहता है जब ऐसा नहीं है तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया विंग, और तुम ऐसे क्यों गए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। विंग कहता है रियली आपको समझ नहीं आया? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है आप कितने ज़्यादा इनोसेंट है ना सर? वांग जी कहता है विंग, वांग जी हूँ मैं तुम्हारा। विंग मुंह बनाता है और दूसरी तरफ करता है। वांग जी कहता है विंग हमारे रिश्ते में ये सब तो नहीं था ना, हम तो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है ना, तुम मुझे समझते हो मैं तुम्हें। विंग चुप था। वांग जी धीरे से सामने की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग बस सुन रहा था। वांग जी कहता है पता है, मुझे शुरू से एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए था अपने लिए, जो मुझे समझ सके, मेरे बिना कहे मेरी बातों को, मेरे प्यार को, सब कुछ मुझे कहना ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ एक्सप्लेन करने में। विंग बस सुन रहा था। वांग जी कहता है सच बताऊँ तो तुम में मुझे वही पर्सन दिखा जो मेरी बातों को बिना कहे समझ लेता है। लेकिन विंग ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम सामने वाले पर्सन को अपने दिल के सारे अधिकार, सारे राइट्स दे देते हैं और अपने आप को सौंप देते हैं उसे, तब उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। विंग तुम वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो। बहुत मुश्किल से मैंने किसी को अपने दिल के करीब आने दिया, फर्स्ट लव हो मेरा, एंड तुम ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि तुम्हारे करीब आऊँगा। तब तक सब ठीक था, तब तक तुम भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और जैसे मैंने तुम पे खुद को पूरी तरीके से सौंप दिया, तुम अजीब टाइप का रिएक्ट कर रहे हो विंग। और ये मेरा पार्टनर नहीं है, मुझे बिल्कुल भी तुमसे पार्टनर वाली फीलिंग नहीं आ रही है जैसा मुझे चाहिए था। सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है ये। अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, और शायद तुम मुझे। विंग चुप था। वांग जी कहता है क्या मैंने गलत डिसाइड कर लिया? क्या क्या कुछ गलत हो गया विंग? क्या हमने जल्दी कर दी? हम कंपेटिबल नहीं है? विंग आंखें बंद करता है और विंग की आंखों से टीयर्स निकलते हैं। विंग अचानक से रोने लगता है। वांग जी देखता है और कहता है विंग, और वांग जी कार को रोकता है, स्टॉप करता है। तुरंत ही वांग जी विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ है विंग? विंग बहुत बुरी तरीके से रोता है। वांग जी कहता है मैंने क्या फिर से कुछ गलत बोल दिया? मैं बस, शायद सच में मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो, बट तुम ऐसे रो नहीं विंग। मैं शांत शांत नहीं करा पाता हूँ, क्या करूँ? विंग प्लीज़। विंग तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और अपने टीयर्स को साफ करता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग रोते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है अगर अगर मेरी बात कहीं पे भी गलत है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ, ओके? रो नहीं। अम अम तभी विंग मुंह बंद कर देता है वांग जी का और देखने लगता है वांग जी को घूर घूर के। वांग जी विंग के हाथों को हटाने लगता है। विंग बोलता है सॉरी मत बोलना। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है। विंग हाथ हटा लेता है और कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे बीच, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा ही कर गया। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है मुझे लगा कि मैं अपना गुस्सा, अपनी सारी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि आपके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मैं नहीं दिखा सकता अपना गुस्सा, मैं क्या सोचता हूँ ये भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बदल गया हूँ, है ना? वांग जी देख रहा था विंग को और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है ऐसा ही है,
वांग जी कहता बात कहाँ से शुरू हुई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने था, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग कहता आई ट्रस्ट यू, मुझे ट्रस्ट है आप पे, मैं उस बात से नहीं नाराज़ हूँ, मैं अपसेट किसी और बात से हूँ। वांग जी कहता कौन सी बात। विंग कहता आपने आपने कहा था ना मिस्टर ली से कि आप उसी से शादी करोगे जिसे आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे आपके लिए। वांग जी सुनता है ये बात और अब वो वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ से उसने दिमाग लगाया भी नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो ये बात तुम्हें हर्ट कर गई विंग। विंग कहता है आपने सही कहा था, आपके पेरेंट्स जिसे डिसाइड करेंगे आपको उससे शादी करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जितना कुछ हो चुका है मेरे साथ उसके बाद शायद कोई भी पर्सन मुझसे शादी करना ना चाहे या कोई भी फैमिली अपने बच्चे की शादी मुझसे ना कराए। आपने जो कहा वो सही था, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी। और विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था ना हमारे बीच सॉरी की जगह नहीं है। विंग कहता मुझे बस ये बात काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गई, मिस्टर ली की बातों से तो मेरा लेना देना भी नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जब आपने कहा था ना उससे फ़र्क पड़ता है, मुझे आपके शब्दों से फ़र्क पड़ता है सर। दुनिया में कोई कुछ भी कह दे कि आपने ये किया या आप ये करेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब कुछ बोलोगे ना तब पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं, तो मुझे आपसे फ़र्क पड़ेगा, किसी और से नहीं। वांग जी सुनता और कहता है समझ गया विंग, मैंने उस समय ये बात इसलिए कही कि ये बात मैं उस ली के दिमाग में डाल सकूं कि मैं उसका नहीं हो सकता, मैं वहीं शादी करूंगा जहां मेरे पेरेंट्स बोलेंगे। विंग शांत था। वांग जी कहता है और ये उस बात को टालने के लिए था, नॉट रियल, तभी तो इस बात पे मेरा ध्यान नहीं गया। और रही बात तुम्हारी, तो अगर मैं ये बोलता कि मुझे जिससे शादी करनी होगी उससे करूँगा, तब कहीं ना कहीं तुम पे फोकस जा सकता है फ्यूचर में। हम ऐसा तो है नहीं मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, वैसे भी हमको लेके बातें चली रही हैं, तो ऑब्वियस है तुम पे सबकी नज़रें जा सकती हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या पता वो इसीलिए आया हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ एंड घर वालों की बात दे दूँगा, डाल दूँगा दिमाग में, तो ये रहेगा ना कि उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे घर वालों की मर्ज़ी से मैं करूँगा, कभी तुम पे बात नहीं आएगी। वेंग सुनता है और कहता है ऐसा था। वांग जी कहता ऐसा था, मैंने तो बस ऐसे ही नॉर्मली अपने घर वालों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगा, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे साथ कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। वेंग कहता है राइट, मुझे भी यही लगा कि अगर आपको अपने घर वालों की मर्ज़ी से करना है तो मैं कर क्या रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ अपना दिल दुखा रहा हूँ। वांग जी कहता वैसे एक बात कहूँ। विंग कहता वांग जी कहता उस दिन तुमने कहा था कि अगर मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कराएंगे तब भी मैं तुमसे रिलेशनशिप रखूँ, तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझसे रिलेशनशिप रखना चाहोगे, तो अभी क्या हुआ विंग, अभी सेम वही सिचुएशन थी, बट तुमसे सहा क्यों नहीं गया। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता पार्टनर को शेयर करना इतना ईजी नहीं होता है, जैसे तुमने बोल दिया कि मैं किसी और से शादी कर लूँ एंड तुम मैनेज कर लोगे। अभी सिर्फ मैंने नॉर्मली बोला कि मेरे पेरेंट्स जिसे मेरे लिए सिलेक्ट करेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, तो तुम्हें इतना बुरा लगा। अगर ये रियल में होता तो तुम क्या मैनेज कर पाते, मैं किसी और का होता तुम्हें पता होता तो क्या तुम। विंग अचानक से फिर से रोने लगता है अपने फेस पे हाथ रख के। वांग जी यही नहीं करा पाता था, चुप। वांग जी कहता विंग नॉट अगैन, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। विंग खुद को कंट्रोल करता है और कहता मुझे पता है ये बात ये करना ज़रूरी है, पता नहीं क्या हो गया, जब से हम करीब आए, मैं जब भी आपसे दूर होने की बात सोचता हूँ तो रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि आपसे फ्यूचर में दूर हो जाऊँगा। मुझे पता है ऐसा हो सकता है, मुझे संभालना होगा, लेकिन नहीं होता, मैं क्या करूँ। मैं दूसरों से जेलस होता वो अलग बात है, लेकिन जब भी ये बात आती है कि आप मुझसे अलग हो जाओगे
बर्दाश्त नहीं होता है मुझे और रोना आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि ना रोऊं आगे से। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद विंग को अपनी तरफ करता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है आई एम सो सॉरी, फिर से इस बार माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। आपको एक समझदार इंसान चाहिए था और मैं वैसा नहीं निकला। शायद आपने गलत इंसान को सिलेक्ट कर लिया सर, और शायद मैंने आपको डिसअपॉइंट करके खुद को निराश किया है। आपको ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपकी बातों को समझ सके, और मैं चूक गया, मैं समझ नहीं पाया और आपको परेशान कर दिया ना। वांग जी सुनता है और कहता विंग ऐसा कुछ भी नहीं। विंग कहता नहीं, मुझे लग रहा हमें हमें अभी स्टॉप हो जाना चाहिए, इससे पहले कि आप मुझसे अटैच हो जाओ, आपको हर्ट हो। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि। वांग जी विंग को इग्नोर करता है और ड्राइव करना स्टार्ट करता है। तभी विंग देखता है और कहता है ये सही है, मुझे घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी के लिए रिलैक्स होने की। मुझे सच में इस बारे में सोचना चाहिए। और विंग अपनी जो आंखें थी वो बंद कर लेता है और अपने फेस पे हाथ रखता है। और विंग इस समय पे कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। इधर वांग जी ड्राइव करके गाड़ी स्टॉप करता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है जब उसे फील होता है कि अब कार स्टॉप हो चुकी है। विंग देखता है, तभी विंग देख के घबरा जाता है। विंग चारों तरफ देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है। विंग हर तरफ देख रहा था। वांग जी चुपचाप बैठा था। विंग अपनी आइज़ ब्लिंक करके चारों तरफ देख रहा था। वहाँ पे कोहरा जैसा था, जैसे कि काफ़ी घनी जगह पे पहुँच जाओ जंगल में तो कोहरा होता है, वैसे ही था। कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था, बस इतना था कि जंगल था, इतना मालूम पड़ रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता और कहता ये कौन सी जगह, हम यहाँ, आप तो घर जा रहे थे ना मुझे छोड़ने। वांग जी चुपचाप बैठा था। विंग कहता है आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी विंग को फ़ोन आता है, विंग की मॉम का। विंग कहता है एक सेकेंड। विंग पिक करता है और कहता है हेलो जी मॉम। तभी विंग की मम्मा कहती हैं कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं आए। तुम्हारे बाबा से बात की मैंने, उन्होंने कहा म्यान छोड़ने आ रही है, अभी तक तुम नहीं आए। तभी विंग सोचता और कहता वो माँ मैं एक दोस्त के आया हूँ। तभी वो गुस्सा करती है और कहती है इतने दिन बाद घर से बाहर निकले और तुरंत तुम्हारा घूमना फिरना स्टार्ट। विंग तुम्हें पता है ना तुम्हें टाइम से घर आना है, और क्या चल रहा है। तभी विंग कहता है माँ शांत हो जाइए, आ जाऊँगा, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे घर तक, डोंट वरी। तभी विंग की मॉम कहती है बात करो अपने दोस्त से। तभी विंग घबरा जाता है और कहता है वो अभी वॉशरूम गए, आने दो फिर करा दूँगा मॉम, पक्का मुझे वो छोड़ देंगे घर तक, डोंट वरी, आप परेशान मत हो। तभी विंग की मम्मा कहती है तुम घर आओ आज, फिर मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी ये सब हरकतें जो तुम्हारी हैं। और वो कॉल को कट करती हैं। विंग हेड चेक करता है और वो फ़ोन को रख देता है साइड में। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है मम्मा का फ़ोन था, सर हम यहाँ क्यों आए। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। विंग वांग जी को। तभी अचानक से वांग जी विंग के क्लोज आता है। विंग देख रहा था। वांग जी अचानक से विंग की सीट को फ्लैट कर देता है और विंग धड़ाम से पीछे गिरता है, मतलब कि स्ट्रेट हो जाता है। और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आके बिल्कुल अपने हाथों पे सपोर्ट देके उसी के ऊपर झुक जाता है। विंग देख रहा था और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है पहली बात कि हाँ मैंने जो कुछ भी कहा शायद मैंने भी ज़्यादा कह दिया कि तुम वैसे नहीं हो, लेकिन मुझे भी समझना चाहिए। विंग तुम भी समझो, मैंने कभी रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है, पहली बार किया है, मुझे नहीं पता क्या होता है कैसे होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि पार्टनर्स जैसे प्यार में पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, कमिटमेंट देते हैं, वैसे चेंज हो जाता है सब कुछ, और वैसे ही चेंज मुझे लगा तो मैंने शेयर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अफसोस कर रहा हूँ। हाँ शायद मैंने बोल दिया है कि मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन तुम बच्चे हो, मैंने भी मिस्टेक कर दी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे
मुझे तुमसे प्यार करके कोई अफसोस नहीं है, बट हाँ, मैंने इस चीज़ पे सोचा कि मैंने तुम्हें हाँ करके या तुम्हें बता के गलती कर दी क्या। मुझे इस चीज़ पे लगा, ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें प्यार करके मैंने गलती की है। प्यार तो मैं तब भी करूँगा, हमेशा। विंग देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को सही कैसे करूं तुम्हारे सामने, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ये पहले की बात थी, जो भी अभी कहा उसे भूल जाओ। मैं अफसोस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अफसोस करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है अब, ना दिमाग में ना दिल में, क्योंकि उस जगह तो तुम हो। बातें मुझे नहीं पता कैसे करूँ, तुम्हें कंफर्ट कैसे करूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ भी सोचना समझना नहीं है। मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुमने ही कहा है। तुम्हारी बातों को मैं मीन करता हूँ, ठीक है। विंग बस सुन रहा था। वांगजी कहता है, माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें दे चुका हूँ खुद को। गलती हो गई विंग, मैं समझूंगा अगली बार से। तुम अगर अपसेट हो गए तो मैं सोचूंगा कि किस बात पे हुए हो। एंड विंग, गुस्सा मत होना, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा, तुम्हारी नाराज़गी सह नहीं पाऊँगा, इसीलिए पैनिक कर गया। विंग, मुझे बताना, मुझसे नाराज़ मत होना, कभी नहीं। तुम्हें तुम्हें कुछ भी फील हो, तुम मुझसे आके शिकायत करना, सब कुछ कहना। मैं ये चाहता हूँ विंग, ये चाहता हूँ अपने पार्टनर से। क्या ये हो सकता है? क्या तुम ये कर सकते हो? बस इतना बता दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस यही चाहिए तुमसे। आगे से मुझे इग्नोर मत करना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं हर्ट होता हूँ। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, अब मैं वापस कैसे पाऊँगा? क्या मैं तुम्हें संभाल पाऊँगा? कुछ भी समझ नहीं आता है। तुम्हें सब कुछ पता है विंग, मैं अपनी फीलिंग्स को समझा नहीं पाता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। डर डर रहता है विंग, मेरा फर्स्ट है, एंड मैं खो नहीं सकता हूँ तुम्हें। और तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और वांग जी कन्फ्यूज़। विंग देख रहा था कि वांग जी का कन्फ्यूज़न वाला लुक है। वांग जी के फेस को धीरे से विंग अपने दोनों हाथों में लेता है और उसे पास करने लगता है। वांग जी विंग के क्लोज हो रहा था, धीरे धीरे खुद को झुका रहा था। विंग अचानक से वांग जी को गिरा लेता है अपने ऊपर, और वांग जी और विंग के लिप्स आपस में टच होते हैं। विंग आंखें बंद कर लेता है और धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है। वांग जी महसूस करता है और वो भी धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत ही जेंटली सॉफ्टली। और विंग बस वांग जी की किस में खो गया था। वांग जी धीरे से अपने दोनों हाथों को विंग के कमर के नीचे ले जाता है और एक सर के नीचे, और टाइट पकड़ लेता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। और दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग थोड़ी देर बाद वांग जी से स्ट्रगल करता है खुद को छुड़ाने के लिए, तभी वांग जी समझ जाता है कि विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है और दूर होता है। दोनों की बॉडी आपस में टच थी, बस फेस दूर था। विंग देख रहा था। विंग कहता है, हाँ समझ गया, आपसे जो भी कहना होगा आपसे कह दूँगा, गलती हो गई, छोटा हूँ, समझने में टाइम लगेगा, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ऐसे मत कहिए बार बार। आपका फर्स्ट टाइम है, मेरा भी है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी छोटा हूँ ना, गलती मुझसे भी हो सकती है, तो संभालिए ना, मुझे संभालिए, समझाइए, आप समझदार हो ना। वांग जी कहता, वही तो कर रहा हूँ। विंग कहता, दोबारा ऐसा मत कहना कि आपको गलत पार्टनर मिल गया। वांग जी कहता, मैंने ऐसा नहीं कहा। विंग कहता, पहले पूरी बात सुनो। वांग जी कहता, बोलो। विंग कहता, आपको जो भी चाहिए था मुझे नहीं पता, मैं शायद वैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बनूँगा, ओके। हम वैसे नहीं होते जैसे कि सामने वाला चाहता है, लेकिन हम चाहें तो बन सकते हैं वैसे। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत नहीं विंग। विंग कहता, इसे चेंजमेंट नहीं कहते हैं, बस इतना होता है कि हम प्यार में ख़ुद को वैसे ढालना चाहते हैं जैसा हमारा पार्टनर चाहता है। हम ये हमेशा नहीं कर सकते, बट कभी कभी कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ें उसके मन की कर सकते हैं, कुछ अपने मन की, जिससे कि वो भी हमें वैसे देखे जैसे हम हैं। हम कभी चेंज ना हो, हम कभी अपनी रियलिटी ना बदले, क्योंकि इसी को देख के तो शायद हमें सामने वाले पर्सन ने प्यार किया हो, और दूसरा जैसा उसे चाहिए वैसे थोड़ी बन जाए।
हम कुछ अपने में से कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बढ़ा तो सकते हैं ना। वांग जी कहता ये सही कहा तुमने। विंग कहता है तो मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा, बस खुद में कुछ और चीज़ें ऐड कर लूँगा जो आपको चाहिए। वांग जी कहता विंग कहता और हाँ, ये बोलना बेकार है अब, क्योंकि आपको तो जो मिलना था वो मिल गया। अब इसी में एडजस्टमेंट करना सीख लो, ठीक है। मैं ऐसा ही हूँ और अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपका चेंज नहीं हो सकता कुछ भी, समझ में आया? क्योंकि आप मेरे हो ना, आपने कहा है और मैं आपका हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहता तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी बात हो जाए, तुम्हें मुझसे कहना है, लड़ना है और मैटर सॉल्व करना है, ओके। वही कहता ओके, अगली बार से मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं सीधे आपसे कह दूंगा जो भी मुझे लगेगा और आप समझ जाना, उसे ठीक कर लेना। वांग जी कहता है ठीक है, मैं उसे ठीक कर दूंगा विंग, जो भी चीज़ तुम्हें परेशान करेगी। विंग कहता है अब अच्छा लग रहा है मुझे, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहा आपने, गुस्सा रह के तो मैं ही परेशान हो रहा था खुद में ही। हमें कह देना चाहिए तो दिल हल्का हो जाता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप सच में बहुत समझदार हो। वांग जी कहता है मुझे पता है, आई नो, मैं बहुत समझदार हूँ, तुमसे बड़ा जो हूँ। विंग कहता बट इतने भी नहीं, आप बहुत ही यंग दिखते हो। वांग जी कहता है हाँ विंग, मेरी एज पे मत जाना, एज से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, तुम्हें डेमो दे सकता हूँ। विंग सुनता है तो वो समझता है वांग जी की बातों को, क्योंकि वांग जी की नॉटी आइज कुछ और ही कह रही थी। विंग देखता है और ब्लश करता है। विंग कहता है आप मेरे ऊपर ही रहेंगे ऐसे? वांग जी विंग को देख रहा था और कहता क्यों, तुम क्या परेशान हो रहे हो इस चीज़ से? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, परेशान नहीं हो, बस पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग विंग कहता वांग जी कहता मॉर्निंग में तुम्हें क्या चाहिए था? विंग सुनता है तो शर्माता है। वांग जी कहता है वो बीच में मिस्टर ली आ गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का कुछ दे नहीं पाया, बताओ क्या चाहिए? विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता वो मॉर्निंग की बात थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता बताओ ना क्या चाहिए, मैं सच में दूंगा। विंग देखता है, विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम्हें चाहिए? विंग देखता है और कहता है क्या सोच रहे हो आप? वांग जी विंग को देखता है और कहता है मुझे लग रहा है कि। वांग जी फिर विंग को देखता है थोड़ा सा, जैसे कि विंग के चेस्ट एरिया तक देखता है और फिर से वापस से विंग के फेस को देखता है और कहता है क्या किस चाहिए और किसके साथ और भी कुछ? क्या हम वो सब करें जो हमने उस केव में किया था? विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है क्या क्या हम कर सकते हैं? वांग जी कहता है कर सकते हैं, लेकिन विंग प्रॉब्लम हो सकती है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो गए तो? विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता अरे हाँ, हटिए थोड़ा। वांग जी उठ जाता है और उठ के अपनी सीट पे बैठता है। विंग उठ जाता है और कहता सही कहा आपने, और विंग तुरंत ही अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता 1 वीक हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वांग जी कहता है तुमने तो कहा था एक बार में नहीं होता है। विंग कहता मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता, अगर हो गया तो? वांग जी कहता है हाँ ये बात भी है, क्या करना है विंग? विंग कहता डर लग रहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, सच कह रहा हूँ। मुझे मुझे पढ़ना है, पढ़ के जॉब करनी है, कुछ बनना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है, अभी नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। वांग जी देखता और कहता है मैं इसमें तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो हम डॉक्टर के पास चलें। विंग कहता मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और वांग जी कहता अगर तुम हो गए होगे तो? अगर ऐसा हो गया होगा तो 1 वीक में ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखे? विंग कहता प्लीज़ ना कुछ करना, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना। वांग जी कहता है ओके ओके ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगा, तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा, ओके। विंग कहता वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उन पे किस करता है और कहता है कोई बात नहीं, डरो नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें डरना नहीं है विंग। विंग फिर वांग जी को देखता है और कहता है वो तो पता है, आप हो तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। फिर विंग वांग जी की तरफ देखता है, तुरंत ही वांग जी की लैब पे आके बैठता है और कहता है पर मैं आपके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ, प्रेग्नेंट होने से मैं डरता हूँ, लेकिन
वो सब करना है। बाकी आप डॉक्टर से पूछ लेना कि हम किस तरीके से करें जिससे मैं प्रेग्नेंट ना हो। वांग जी कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर के पास चलता हूँ, कल चले। विंग कहता है वांग जी कहता है ठीक है, आफ्टर क्लासेस हम चलेंगे। तभी विंग कहता है कल मेरी क्लासेस भी नहीं है ज़्यादा, तो हम थोड़ा जल्दी चल सकते हैं। वांग जी कहता है ओके। विंग कहता है कल जाने से पहले क्या हम एक बार कर सकते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग। विंग कहता प्लीज़ ना, प्लीज़, यही चाहिए था, सही कहा आपने, मुझे यही चाहिए। वांग जी कहता विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता बिल्कुल ठीक हो, प्लीज़ ना, मुझे करना है। वांग जी कहता ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो। विंग के फेस को टच करता है वांग जी। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से विंग को कहता है विंग बैक सीट पे चले, कंफर्टेबल रहेगा। विंग कहता है ओके। फिर विंग धीरे से उठता है और पीछे जाता है। विंग कार के अंदर ही से जाता है। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और उसके बाद वो कार का डोर ओपन करता है और फिर बैक डोर से अंदर जाता है। वांग जी आने के बाद पहले तो जो विंडोज़ थी उन्हें कवर करता है, उसके बाद विंग को देखता है। विंग कहता है अब करिए। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। विंग स्माइल करता है और प्यार से वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी भी विंग के फेस को टच करता है। विंग बस स्माइल कर रहा था वांग जी को देखते हुए। वांग जी कहता अब तो कोई बात नहीं है ना विंग। विंग कहता अब कोई भी बात नहीं है, होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी तुमसे करूँगा, घर वालों की मर्ज़ी से नहीं करूँगा, फिर चाहे जो भी हो, ये श्योरिटी देता हूँ आज तुम्हें। विंग कहता है मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मुझे आज में जीना है आपके साथ, आज हर एक पल को जीना है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता और न जानना है। मुझे आज बहुत सारा प्यार करो, मैं इसी में जीना चाहता हूँ, खो जाना चाहता हूँ, आपकी बाहों में समा जाना चाहता हूँ। वांग जी सुनता है और स्माइल करता है और कहता है ओके ठीक है, बट मेरे शब्दों को याद रखना। विंग कहता है ओके याद रखूँगा। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी विंग को अपने पास करता है, उसकी कमर से पकड़ के और धीरे से उसे टच करता है। विंग आंखें बंद करता है। विंग को वांग जी का यही टच चाहिए था। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसकी कमर को और टाइट करके अपने क्लोज करता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी विंग अचानक से उठता है। किस करते हुए ही वो अपनी किस को ब्रेक नहीं करता है, बस ऐसे किस करते हुए ही सीधे वांग जी के लैप पे आके बैठता है फेस टू फेस। एंड यहाँ से उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड वो लोग अपना लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं। इसे आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे बाद वांग जी और विंग जाके रुकते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग पूरा मैसी हो गया था और वांग जी भी। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है, तभी वांग जी कहता तुम्हारा फ़ोन रिंग हो रहा है विंग। विंग कहता हाँ 1 सेकेंड। विंग थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मतलब कि उसका फ़ोन आगे वाली सीट पर रखा था। वांग जी विंग की कमर को पकड़े रहता है और विंग को जाने देता है, मतलब विंग गिरे भी नहीं और वांग जी उसे पकड़े भी था। विंग हाथ बढ़ा के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, उसके बाद धीरे से फ़ोन को उठाता है। विंग बहुत थका हुआ था। वांग जी विंग की कमर को पकड़े था। जैसे विंग फ़ोन को पकड़ लेता है, विंग उठाने के लिए इशारा करता है। वांग जी उठा लेता कमर से पकड़ के और विंग वांग जी की लैप पे था। वांग जी विंग से इशारा करता है कौन है, तभी विंग कहता है बाबा। विंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो, हाँ हाँ बाबा। तभी विंग के बाबा बोलते हैं बेटा कहाँ हो। विंग कहता बाबा वो फ्रेंड के आया हूँ, वो एक्चुअली कुछ काम था। तभी विंग के पापा कहते हैं तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम फ्रेंड क्या गए हो, लेकिन म्यानमन ने कहा था कि तुम्हें वो घर छोड़ेगी। विंग कहता हाँ पापा ऐसे ही होना था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम था, काफ़ी दिन से कॉलेज नहीं आया था तो कुछ काम था, दोस्तों के साथ चला आया था, अर्जेंट था, लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हुआ बाबा, वरना मैं घर ही आ रहा था। तभी विंग के बाबा कहते हैं म्यानमन कहाँ है। तभी विंग कहता वो साथ ही में है, वो छोड़ देगी मुझे बाबा। तभी विंग के पापा कहते हैं बात करो मेरी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता बाबा। तभी वांग जी देख रहा था बस एक टक विंग को और विंग की बॉडी को टच कर रहा था बहुत ही आराम से। तभी विंग के पापा कहते हैं क्या हुआ, बोलो कहाँ है म्यानमन। विंग कहता बाबा बस वो वॉशरूम गई है,
आएगी तो मैं बात करा दूंगा, वैसे भी मैं आने वाला हूँ। डोंट वरी बाबा, परेशान मत हो, मुझे पता है आप परेशान हो रहे हो, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विंग देखता है वांग जी की तरफ और धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, बाबा मैं सेफ़ जगह पे हूँ, सेफ़ इंसान के साथ, और मैं सेफली घर भी आ जाऊँगा। अगर मुझे कभी भी लगा कि मैं अकेले हूँ तो तुरंत आपको फ़ोन करूँगा। अब से मैं अकेले नहीं आऊँगा, जब भी किसी के साथ हूँगा, अपने दोस्त के साथ, तो ही आऊँगा, और अगर अकेले हूँगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। बाबा मुझे लेने आ जाना, आप परेशान मत होना, मुझ पे ट्रस्ट करो, आपसे कुछ भी छुपाऊँगा नहीं, बता दूँगा, ठीक है? आने जाने वाला मैटर। एंड मैं अकेले जो कुछ भी फेस कर रहा था उस समय पे मुझे पता है नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था आपको, लेकिन बाबा आपसे मैं अकेले नहीं आऊँगा, किसी न किसी के साथ ज़रूर आऊँगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूँगा। ओके बाबा, मैं आने वाला हूँ कुछ ही देर में। तभी विंग के बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, घर आओ फिर बात करते हैं। विंग कहता है, ओके बाबा मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तभी विंग के बाबा कहते हैं विंग कॉल कट करता है और इतनी देर से उसने खुद को संभाल के रखा था। विंग तुरंत ही वांग जी के जो शोल्डर था वहाँ पे फेस रखता और कहता, मैं कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, मेरी ब्रीथ कैसे मैंने नॉर्मल करी है मैं ही जानता हूँ। वांग जी विंग को हक कर लेता है टाइट करके और धीरे से कहता है, क्या कह रहे थे बाबा? और वांग जी विंग की बैग को सहला रहा था। विंग कहता, बाबा कह रहे थे कि मैं घर क्यों नहीं आया और कहाँ हूँ, यही सब कुछ पूछ रहे थे। तभी वांग जी कहता है, बाबा से कहते ना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ देगा रेगुलर, बोल देना कोई ऐसा दोस्त है जो वहीं पे उधर ही से जाता है। विंग कहता है, व्हाट? वांग जी कहता है, अगर कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आएंगे, छोड़ने जाएंगे या रेगुलर आएंगे तो हमें मिलना होगा, तो कैसे मिलेंगे विंग? फिर कॉलेज ही रहेगा, ऐसे आफ्टर कॉलेज हम मिल भी सकते हैं, वैसे भी हमें कल डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे ही रेगुलर कुछ ना कुछ रहेगा। मुझे अगर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना होगा तो कैसे करूँगा? आफ्टर कॉलेज के बाद ही कर पाऊँगा, कॉलेज में कर नहीं सकता हूँ, तुम्हें पता है प्रॉब्लम होगी। विंग कहता, वांग जी कहता, बोल देना कि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो तुम्हें जाते वक्त छोड़ देंगे, तुम बाबा के साथ जाना और जाते टाइम मेरे साथ, मैं रेगुलर तुम्हें छोड़ दूँगा, बोल देना बाबा से। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता, विंग तुरंत ही पीछे होता है और वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता, आप मुझे रोज़ छोड़ोगे? मतलब हम रोज़ टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ? वांग जी कहता, रेगुलर। विंग कहता है, ओके मैं बाबा से बात करूँगा कि मुझे मेरे फ्रेंड छोड़ देंगे। वांग जी कहता, बोल देना मैं तुम्हें रेगुलर छोड़ दूँगा और हम मिल भी लेंगे। विंग स्माइल करता है। वांग जी तुरंत ही विंग को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और विंग वांग जी को देखता है। विंग बस स्माइल कर रहा था। विंग और टाइट करके वांग जी को हक करता है और कहता है, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कहता, हाँ जानता हूँ। विंग धीरे से दूर होता है और कहता, एक बात पूछूं? वांग जी कहता, विंग कहता, आज आपने मेरे अंदर कुछ भी नहीं रिलीज़ किया, ऐसा क्यों? वांग जी कहता, इसी से तो प्रेग्नेंट होते हैं विंग। विंग देखता और कहता, हाँ? वांग जी कहता, ये नहीं करूँगा तो तुम सेफ रहोगे आई थिंक। विंग कहता, इससे अच्छा तो प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना नेक्स्ट टाइम से। तभी वांग जी देखता है और विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकली बात कर रहा था। विंग फिर अपनी बातों को सोचता है और कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? और विंग तुरंत ही वांग जी के आइज़ पे हाथ रख देता है अपना और कहता है, ऐसे मत दिखो, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को हटाता है और कहता, राइट, एक्चुअली प्लान नहीं रहता मेरा, मतलब जब हम उस केव में गिरे थे तब भी प्लान नहीं था मेरा, एंड आज कॉलेज आने वाला था, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये चाहिए, वरना मैं सेफ्टी का ध्यान रखता विंग, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। विंग कहता, अगली बार से अपने पास हमेशा रखिएगा, मुझे नहीं पता मेरा मूड कब बन जाए। वांग जी देखता है और सर नीचे करता है, उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। विंग हंसता है और कहता है, क्या हुआ, आपको शर्म आ रही है? वांग जी विंग को देखता है और कहता, क्या करूँ, तुम बात ही ऐसे करते हो। विंग कहता है, वो तो है, लेकिन आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? वैसे भी अब मैं आपके सामने ओपन हूँ और आप मेरे सामने हो जाइए। वांग जी कहता है, राइट। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को वैसे ही पकड़ के साइड में रखता है। विंग को साइड में रखने के बाद वांग जी अपनी शर्ट उठाता है और पहनने लगता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था, अचानक से विंग वांग जी को पकड़ के अपनी तरफ करता है, वांग जी विंग की तरफ फेस करता है। विंग धीरे धीरे वांग जी की शर्ट को जो उसके बटन थे उसे बंद करने लगता है। तभी वांग जी विंग के फेस को देख रहा था, विंग बटन बंद कर रहा था। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को
और धीरे से विंग के हेयर्स को विंग के ईयर्स के पीछे टाई कर रहा था। विंग कहता है हो गया। वांग जी फिर आगे बढ़ता है और टिश्यू का बॉक्स उठाता है। उसके बाद विंग को अच्छे से क्लीन करता है और विंग को शर्म आती है। विंग कहता है मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है इट्स ओके विंग। विंग फिर कुछ भी नहीं करता है। वांग जी विंग को अच्छे से साफ़ करता है। उसके बाद उसे साफ़ करने के बाद कहता है मैं पहना दूँ। विंग कहता है पहनाओ। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग की शर्ट को पकड़ता है और पहनाने लगता है। विंग पहनता है। उसके बाद वांग जी अच्छे से उसे रेडी करता है। उसके बाद पैंट भी पहनाता है। विंग को अच्छे से पहनाने के बाद उसे पूरा कवर कर देता है कपड़ों से। फिर विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी खुद को भी साफ़ करता है टिश्यू से। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के पार्ट को नोटिस कर रहा था। तभी वांग जी विंग की नज़रों को देखता है। विंग फिर दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है। विंग ब्लश करता है। फिर वांग जी पैंट पहनता है। उसके बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग सीट पे ओके। विंग कहता है फिर वांग जी बाहर निकलता है। उसके बाद जाके सीधे ड्राइविंग सीट पे बैठता है। तभी वांग जी कहता है तुम आगे आओगे। विंग कहता है नहीं यहीं ठीक हो। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग को शाय फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग खुद में ही शर्मा रहा था। अगेन से विंग ने ये सब कुछ किया। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी कैसे विंग को टच कर रहा था वो सारी बातें विंग के माइंड में चल रही थी। विंग स्माइल कर रहा था। फिर उसके बाद वांग जी ऐसे ड्राइव करके विंग के घर के सामने पहुंचता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। विंग धीरे से बाहर निकलता बैग लेके और कहता है मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है आराम से जाना ओके टेक केयर। विंग देख रहा था। विंग कहता है बाय बाय टेक केयर। विंग ने वांग जी को कहा था थोड़ा दूर पे ही कार रोके क्योंकि वांग जी के डैड ने अगर देख ली वांग जी की कार तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जानते थे वांग जी की कार को। तभी विंग कहता बाय बाय गुड नाइट। वांग जी कहता गुड नाइट विंग टेक केयर। विंग कहता उसके बाद विंग जल्दी से भाग जाता है और घर में घुस जाता है। वो जाता है डोर बेल रिंग करता है। तभी डोर ओपन होता है और विंग अंदर। जब तक विंग अंदर नहीं चला जाता है वांग जी वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद वो अपनी कार को पीछे ले लेता है और उसके बाद वहाँ से यू टर्न मार के चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं विंग अंदर आता है। तभी विंग की मॉम देख रही थी घूर घूर के और कुछ भी नहीं कहती हैं। इग्नोर करके चली जाती हैं विंग को। विंग भी कुछ नहीं कहता। अभी उसे सबसे पहले बाथ लेना था। उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करनी थी। विंग सीधे अपने रूम में जाता है। उसके बाद बैग फेंकता है कपड़े लेता है और सबसे पहले वॉशरूम जाता है। विंग जाके फिर से अपने आप को मिरर में चेक करता है अपने क्लॉज को हटा के। विंग देख रहा था वांग जी ने उसे लव बाइट दी है। विंग को ने टच कर रहा था। ये हर्टफुल नहीं थी बिल्कुल भी नहीं कि विंग को टच करने में पेन हो। ये इतनी सॉफ्ट थी इतनी क्यूट कि विंग इन्हें टच कर रहा था। बस कलर आया था रेड कलर का बट इसमें पेन बिल्कुल नहीं था। वांग जी ने बहुत ही प्यार से विंग को लव बाइट दी थी। विंग स्माइल कर रहा था। विंग कह रहा था सच में आप कभी कभी वाइल्ड हो जाते हो कभी कभी बहुत प्यारे। मुझे बहुत प्यार आता है आप पे बहुत ज़्यादा। फिर विंग जाता है शावर के नीचे खड़ा होता है और उसके बाद बाथ लेके बाहर निकलता है और अच्छे से रेडी होता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना था। इधर जो वांग जी था अपने घर पहुंच गया था। वांग जी की फैमिली में से कोई भी नहीं था घर पे। वांग जी सीधे अपने रूम में जाता है। फिर कपड़े लेता है वॉशरूम में जाता है फ्रेश होता है। वो भी अपनी बॉडी पे विंग के नेल्स के निशान देख रहा था और लव बाइट भी। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो शावर लेके बाहर निकलता है। फिर वांग जी चेंज करता है। उसके बाद वांग जी फ़ोन उठाता है इंटरनेट पे सर्च करता है। उसके बाद एक अच्छे से डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर लेके उन्हें कॉन्टैक्ट करता है। उसके बाद वांग जी की बात होती है एंड उसकी मीटिंग फ़िक्स होती है यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स होती है उनसे। फिर उसके बाद वांग जी कल की अपॉइंटमेंट लेके कॉल को कट करता है। उसके बाद वांग जी विंग से बात करना चाहता था लेकिन वांग जी वेट करता है कि विंग खुद ही बात करेगा क्योंकि अभी फ़ोन करना सही नहीं पता नहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ ना हो। इधर हमें दिखाते हैं कि वांग जी के पेरेंट्स घर आ चुके थे सारे के सारे और जाके वो लोग फ्रेश हो रहे थे और पूछा था कि वांग जी आ गया। तभी पता चलता है वांग जी आ गया। फिर वो लोग रिलैक्स होते हैं। इधर हमें दिखाते हैं विंग के घर का। विंग अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। उसके बाद देखता है तो उसके माँ बाबा डाइनिंग एरिया में बैठे थे। विंग सोचता है क्या बाबा आज डांटेंगे या मम्मा। मम्मा तो पहले से गुस्से में। क्या करूँगा चलो बात करता हूँ। फिर उसके बाद विंग उतरता है और आता है। फिर डाइनिंग एरिया में बैठ जाता है और कहता है बाबा। विंग के बाबा देखते हैं विंग को और बहुत ही ज़्यादा शांत थे। उसके बाद वो विंग की माँ को देखते हैं। तब विंग की माँ मुंह बनाती है गुस्से में। विंग बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ बाबा आप ठीक हो क्या क्या आप नाराज़ हो बाबा। तभी विंग के बाबा विंग को देखते हैं और
ऐसा लग रहा था विंग को कि आज उसकी बैंड बजेगी। विंग थोड़ा सा डरा हुआ था और अपने बाबा को देख रहा था।